हर हर गंगे नमामि गंगे। गंगा मैया के पावन चरणों में बैठे बैठे आज नृसिंह चतुर्दशी के पवित्र अवसर पर हम भगवान श्री नृसिंह का स्मरण करते हैं, जो भक्त समाज को निर्भय कर देते हैं। भक्तराज प्रहलाद जी ने जिनका सेवन किया, भजन किया, और भक्तराज प्रहलाद के प्रति जिन्होंने अत्यंत अपना आह्लाद दिखाया। पिछले वर्ष हमने नरसिंह पुराण की गंगा मैया को कथा सुनाई, अद्भुत कथा उसमें आई थी। आज हम श्री देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्रों को लेकर के बैठे हैं। विगत कई दिनों से चिंतन कर रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे कि भक्ति की किस प्रकार की महिमा है और वो भक्ति कैसे प्राप्त होती है। कहते हैं महापुरुषों के संग से, महापुरुषों की कृपा से और भगवान की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। और महापुरुष कैसे प्राप्त होते हैं, तो बताया कि भगवत कृपा से महापुरुष प्राप्त होते हैं। लभ्यतेपि तत्कृपयैव। महापुरुषों का संग, सत्संग, सत्संग से विवेक की जागृति होती है, सत्संग से भक्ति की जागृति होती है, ज्ञान का जागरण होता है, वैराग्य का जागरण होता है। लेकिन वो सत्संग भगवत कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन भगवान में और भगवान के भक्तों में, संतों में अंतर नहीं बताया। वो एक रूप हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। देवर्षि कहते हैं भगवान के भक्तों में और भगवान में अभाव है, उनमें अंतर नहीं है, वो एक रूप हैं। भगवान मिल गए तो भक्त भी मिल गए, और भक्त मिल गए तो भगवान भी मिल गए। देवर्षि महाराज तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। भागवत में जगह जगह आता है देवर्षि के लिए कि नारदः देवदर्शनः। नारद जी देवदर्शन हैं। नारद जी के दर्शन से देवता का दर्शन होता है, अथवा नारद जी ही देव रूप में हैं, भगवद अवतार हैं, और संत तो भगवंत ही होता है। संत और भगवंत में भेद करना तो मूढ़ता है। इसलिए श्री देवर्षि कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। क्योंकि भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, इनमें अंतर नहीं है। एतावता सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ही भक्ति मिलेगी, सत्संग से ही भगवान मिलेंगे, सत्संग से ही जीवन मिलेगा, सत्संग से ही अच्छे विचार